नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पाइप टंकी। और इसमें जो है हमने इससे पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे हमने जो है इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कर लिए 33 तक लो। और टाइप जो है कंप्लीट किया था हमने, जब 2 से अधिक नल एक साथ काम करें। और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 34। और टाइप रहेगा, टाइप कौन सा रहने वाला है। टाइप रहने वाला है जब बीच में ही किसी नल को बंद किया जाए या खोला जाए। तो टाइप लिख लो, जब बीच में ही किसी नल को खोला जाए या बंद करा जाए। बंद किया जाए या खोला जाए। किसी नल को बंद किया जाए खोला जाए। ये आज हमारा टाइप रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 34। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 34। तो क्या बात बोली गई है इसमें। तो इसमें बताया है ए व बी, एक नल को जो है ए व बी क्या है, नल एक बाल्टी को क्रम से भर रहे हैं 12 मिनट और 15 मिनट में। ए है और बी है, ये क्या है, नल है, ये भरने वाले एक बाल्टी को भर रहे हैं ये क्रम से 12 मिनट में और जी 15 मिनट में। यदि नल दोनों खुले हैं, ए को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो बी उस बाल्टी को भरने में जो है आगे कितना समय लेगा। बी उसे भरने में जो है आगे कितना समय लेगा। समय बताना है, आगे कितना समय लेगा समय। तो एलसीएम लो पहले इसका। एलसीएम क्या जाएगा 60 आइया, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। तो देखो एक बाल्टी थी, कुछ इस प्रकार से बना लो। ये क्या है, कुछ इस प्रकार से जो है वो बाल्टी होगी भैया। यो है बाल्टी। और इसमें जो है नल ए खोला जाता है और बी भी खोला जाता है। नल ए है यो, इसे प्रैक्टिकल समझेंगे हम तो कुछ अच्छा समझ में आएगा। देखो ये नल है, ए है और बी है। इन दोनों को इसमें जो है ए भी पानी डाल लिया है, बी भी पानी डाल लिया है। और हमें बताया है और 3 मिनट बाद जो है ए को बंद कर दिया जाता है। 3 मिनट बाद जो है ए को बंद कर दिया, तो 3 मिनट तक तो ए नहीं पानी भरा होगा इस बाल्टी में और बी नहीं पानी भरा होगा। क्यों, 3 मिनट बाद तो बंद करा है ए को। तो पहले ये निकाल लो 3 मिनट में जो है पानी कितना भर गया इस बाल्टी में, पानी या दूध या कुछ भी। तो 3 मिनट में कितना भर गया होगा,
तो 3 मिनट में भर गया वो। दोनों ने भरा 3 मिनट तक और दोनों की क्षमता है 9। 4 + 5 9 और 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो इस बाल्टी में जो है 27 भर गया कितने मिनट में? 3 मिनट में। अब जो क्या करा, अब एक को तो कर दिया बंद, अब एक को तो कर दिया बंद 3 मिनट के बाद, और आगे जो भरेगा वो कौन भरेगा? बी भरेगा आगे, और बी भरेगा, और 27 में से 60 में से 27 तो भर दिया, तो बचा कितना? 33 तो बचा, खाली जो बची बाल्टी 33 तो बची, और 33 कौन भरेगा? बी भरेगा, क्योंकि भैया ए तो बंद कर दिया, और ए की और बी की क्षमता कितनी है? 4। तो लगाओ 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 8 मिनट 32, 4 अट्ठे 32, और ये आएगा इस प्रकार से 8 से ही 1/4। इसे जो है सेकंड में चेंज कर लो, इसे जो है सेकंड में चेंज कर लो, 60 से गुणा करो, 15 सेकंड जाएगा। 8 मिनट और 15 सेकंड, 8 मिनट 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर 8 मिनट 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो इस बाल्टी में जो है शुरू में 3 मिनट तक ए और बी पानी डालेगा, पानी या कुछ भी, और फिर जो है 3 मिनट के बाद जो है ए को बंद कर देंगे, ए को बंद कर देंगे, तो फिर जो है आगे जो पानी डालता रहेगा वो डालता रहेगा बी, तो बी ले लेगा उसे 8 मिनट और 15 सेकंड, टाइम ले लेगा वो 8 मिनट 15 सेकंड। तो बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 34 का जो है वो हो जाएगा पहला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बताया है? ऑप्शन नंबर दूसरा 8 मिनट 15 सेकंड है भैया दूसरे ऑप्शन में, ना कि पहले ऑप्शन में, ये है बी। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 क्या बात बोली गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बात बोली गई है? तो इसमें बताया है 2 पाइप ए तथा बी एक हौज को जो है वो क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। एक हौज को भर रहे हैं भैया, ए है और बी है, दोनों भरने का काम कर रहे हैं। एक भर सकता है 30 मिनट में और दूसरा भर सकता है 40 मिनट में। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, इन दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को हमें 24 मिनट में भरना है तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए? तो दूसरे वाले पाइप को जो है कब बंद करना चाहिए यदि हमें हौज 24 मिनट में भरना है? तो देखो पहले लो इनका एलसीएम क्या आ गया 120, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। तो हौज हमें 24 मिनट में भरना है, हौज जो है हमें 24 मिनट में भरना है। तो दूसरे वाले पाइप को कब बंद करना चाहिए, यानी कि बी को हमें कब बंद करना चाहिए? तो बताओ, बी को बंद करना चाहिए भैया, ए को तो बंद करना नहीं चाहिए। तो ए तो 24 मिनट तक चला होगा, ए ने जो है 24 मिनट तक तो भरा होगा, क्योंकि बी को बंद करना है, ए को थोड़ी ना करना है। तो बस ए जो है कितना भर देगा 24 चौक 96, कितना भर देगा 96। क्षमता कितनी है उसकी? क्षमता कितनी है भैया? क्षमता है उसकी 120, जिसमें से कि वो 96 भर गया। तो कितना बचा? आप बोलोगे सर वो बचा 24। क्या बचा? 24। अब 24 को जो है कौन भरेगा भैया? ए ने तो भर दिया, अब भरेगा इसे बी। और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 3 और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। तो मिनट में था या घंटों में? तो चेक कर लेते हैं। तो ये था मिनट में, तो 8 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 8 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखो ए और बी हौज मान लो, इसे पहला पार्ट थी, अभी से हौज मान लो। ए और बी जो है 8 मिनट तक तो दोनों साथ साथ चलेंगे, 8 मिनट तक तो दोनों साथ साथ चलेंगे शुरू में। और फिर क्या होएगा, बी को बंद कर देंगे ये, फिर ए चलता रहेगा, फिर ए चलता रहेगा। बस ये तो पूछा था ए को कब बंद करना चाहिए हमें,
ये तो पूछा था हमसे बी को हमें कब बंद करना चाहिए कि हौज जो है 24 मिनट में भर जाए, तो 8 मिनट बाद बंद कर दो भैया उसे। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर भी देख लो, ऑप्शन नंबर लगा लो आप बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, और इन्हें जो है भैया नोट करते चलना, इन क्वेश्चनों को जो है आप नोट करते चलना, क्योंकि फिर आगे जो है दिक्कत होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात बोली है इसमें, 36 में जो है क्या बात बोली है, पढ़ो। तो 36 में बोला गया है ए तथा बी दो पाइप एक हौज को क्रम से भर रही है 20 मिनट और 25 मिनट में। ए है, बी है, भरने का काम कर रहे हैं 20 मिनट में और जी 25 मिनट में। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा भाई, हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोनों पहले एलसीएम लो इनका, एलसीएम कितना जाएगा 50, एलसीएम जाएगा इनका 100। 100 एक ऐसा नंबर है जो 20 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, 20 पंजे 100। अब 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया, तो 5 मिनट बाद तो करा है बी को बंद, तो 5 मिनट तक तो भैया ए ने और बी ने काम करा होगा साथ साथ, तो ए ने और बी ने 5 मिनट तक करा साथ, ये क्या है 5 मिनट, और 1 मिनट में जो है कितने भर रहे हैं 9, तो 5 मिनट में कितना भर लेंगे 45, 5 मिनट में भर लेंगे सर 45। और उसकी क्षमता कितनी है, उसकी क्षमता है 100, जिसमें से कि 45 भर लिया, 45 भर लिया, तो खाली कितना रह गया 55 रह गया। अब भैया बी को तो कर दिया बंद, बी को तो कर दिया बंद, पाँच मिनट बाद बी को बंद कर दिया, तो इसे भरेगा ए, और ए की क्षमता है 5, ए की क्षमता है 5, तो 11 मिनट में भर देगा वो, 11 मिनट। पर 11 ऑप्शन में है नहीं, 11 कहीं भी ऑप्शन में है नहीं, तो हमसे पूछा है इसमें हौज भरने में लगने वाला समय, तो 11 मिनट तो इस जगह लग गए और 5 मिनट इस जगह लग गए, तो 11 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 16 मिनट। देखो 16 मिनट कौन से ऑप्शन में है, 16 मिनट ऑप्शन में है बी, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसे। तो इसमें बताया गया है दो पाइप ए और बी किसी टंकी को जो है वो क्रम से भर रहे हैं 37 सही 1/2 में, 37 सही 1/2 मिनट में और 45 मिनट में। एक है ए और एक है बी, दोनों भरने का काम कर रहे हैं। ए भर रहा है 37 सही 1/2 मिनट में, सोल्व करिए भैया इसे। 2 सत्ते 14 और हासिल लगा 1 6 और 1 7, तो 75/2 मिनट में इसे सोल्व करके आइए 75/2 मिनट, और ये भर रहा है 45 मिनट में, सही है 45 मिनट में। दोनों पाइपों को खोल दिया, दोनों पाइपों को ना खोल दिया जाता है, तो पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, बड़ा नंबर क्या है 75, काटो इससे 5 से काट दो, 5 का ना 5, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 3 से काटो 3 पंजे 15, 3 तिया 9, इस 3 को लिख दो इधर, ये हो गया इनका एलसीएम, ये हो गया इनका एलसीएम। अब जो है 75 से भाग लगाओ तो कितना आएगा 3 और 3 धुनी 6 और 3 का ना 3, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75। अब जो है क्या बात बोली है, अब पढ़ो। इसमें बोला है अब दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को किस समय बंद कर देना होगा। टंकी आधा घंटे में भरनी है भैया,
यो काम है मिनट में, तो आधा घंटे मतलब 30 मिनट। टंकी हमें 30 मिनट में भरनी है। और हमें हमें बताना है, क्या बताना है, बी को भैया कब बंद करना होगा। तो बी को बंद करना होगा, ए को तो बंद करना नहीं होगा। तो ए ने जो है 30 मिनट में कितनी टंकी भर ली होगी, ए ने जो है 30 मिनट में कितनी भर ली, 180 180 भर ली। और उसकी क्षमता कितनी है, क्षमता देख लो भैया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, हासिल लगाए, 1 7 21 और 22, 225 उसकी क्षमता है। 225 उसकी क्षमता है, जिसमें से कि 180 वो भर ली, कितनी बची, तो 45 बची। 45 तो बची, तो हाँ भैया 45 बची। और ये 45 जो है कौन भरेगा, ए ने तो अपना काम कर लिया 30 मिनट तक, इसे भरेगा बी। और बी की क्षमता है 5 और 5 नम 45, 5 नम 45 मिनट है, तो 9 मिनट, 9 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 37 का 9 मिनट, 9 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। तो शुरू में जो है 9 मिनट तक ए और बी टंकी को भरेगा। टंकी क्या, टंकी हौज, तो इसे हौज मान लो। 9 मिनट तक, तो 9 मिनट तक जो है शुरू में 9 मिनट तक ए और बी भरेगा, फिर जो है बी को बंद कर देंगे, फिर बात को ए भरता रहेगा। तो बस हमसे यही पूछा था, उसे हम शुरू में जो है बी को कब बंद करें, तो 9 मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, इसे अब चित्र को बनाए रहने दो अभी, क्योंकि सवाल आगे भी आएंगे यहाँ से। अड़तीस में बोला है, एक बर्तन 2 पाइप अलग अलग क्रम से 20 तथा 30 मिनट में भरा जाता है। एक बर्तन है, 2 पाइप है, ए, एक को मान लो ए और दूसरे को मान लो बी, भरा जाता है प्लस का सिंबल, 20 मिनट और 30 मिनट। तो दोनों पाइपों को खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन जो है 10 मिनट बाद भर जाए। पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि बर्तन 10 मिनट बाद भर जाए, 10 मिनट बाद भर जाए। तो पहले जो है आप निकाल लो, बाद में जो है बर्तन कितना भर गया, बाद में बर्तन कितना भर गया, 10 मिनट, और ए को बंद करा है, तो पाइप पहला वाला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए, तो पहला वाला पाइप बंद कर दिया, तो इसे भरेगा दूसरा वाला पाइप, और दूसरी क्षमता है 2। तो बाद में जो है वो भर लेगा 20, बाद में भर लेगा 20। तो पहले कितना भरा गया होगा, पहला कितना भरा, क्षमता है उसकी 60, बाद में भर लिया 20, तो पहला भरा होगा 40। और जो 40 जो है किस किसने भरा होगा, इन दोनों ने। 40 जो है शुरू में इन दोनों ने तो भरा होगा, क्योंकि बाद में तो भरा है बी ने, और शुरू में इन दोनों ने भरा होगा। 40 जो है इन दोनों ने भरा होगा, दोनों की क्षमता कितनी है, 5, तो 5 अट्ठे 40, तो 8 मिनट, तो 8 मिनट या घंटे, मिनट ही दिखे है क्या है भाई, यो है मिनट, तो 8 मिनट बाद, तो 8 मिनट बाद बंद कर दो, 8 मिनट बाद। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, में क्या बात बोली है, क्वेश्चन नंबर 39, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से भर रहे हैं 15 एवं 20 घंटे में।
15 घंटे और यो 20 घंटे में। आगे बोला है जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। ये कर देता है 25 घंटे में खाली कर देगा। एलसीएम ले लो पहले इनका, क्या जाएगा 75, 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, फिर 20 से नहीं कटेगा। तो 5 का ना 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो यहाँ ले लो 4, यहाँ जाएगा 4। एलसीएम लेना जो है आपको सिखाया था हमने टाइम एंड वर्क में। कितना आइया 75 गुणा में 4 एलसीएम आइया। 15 से भाग लगाओ तो 15 पंजे 75 और 5 चौक 20, यहाँ आइया 20। 20 से भाग लगाओ, 4 पंजे 20 और 5 का ना 5 और 5 पंजे 25, यहाँ आइया 15। 25 तिया 75 और 4 तिया 12। अब क्या बात बोली गई है? अब बोला गया है प्रारंभ में जो है तीनों नल खोल दिए जाते हैं और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया तो टंकी कितने समय में भरेगी। 10 घंटे बाद जो है सी को बंद करा तो 10 घंटे तक तो भैया ए ने, बी ने और सी ने काम करा होगा। तो 10 घंटे में जो है टंकी कितनी भर गई? तो देखो 35 ए ने और बी ने डाला, 35 ए ने और बी ने डाला और 12 निकाल दिया सी ने। तो 35 तो जाएगा, 35 माइनस 12 कितना जाएगा 3 और यहाँ 2 तो 23। तो 10 घंटे में, 1 घंटे में 23, तो 10 घंटे में 230, 230 भर ली भैया। 10 घंटे में किसने? ए ने, बी ने और सी ने, मतलब ए सी निकाल लिया और 2 ए डाल लिए, ए और बी। अब जो है कितनी टंकी खाली रह गई? क्षमता कितनी है उसकी? 75 गुणा में 4, तो 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 7 चौक 28 और 2 30, 300 क्षमता है। उसमें 300 पानी या दूध कुछ भी आ सकता है, जिसमें से कि 230 भर गई तो शेष खाली कितनी रहेगी? मतलब वो खाली रहेगी वो सर 70। और सी को अब 10 घंटे बाद बंद कर दिया, कौन भरेगा? ए और बी, और ए और बी की क्षमता है 35, तो 35 दूनी 70, तो 2 घंटे, घंटे या मिनट? तो ये है घंटे, तो 2 घंटे और लगेंगे उसे। तो 10 घंटे लग गए इस जगह, 2 घंटे लग गए इस जगह, तो उसे जो भरने में समय लगेगा वो लगेगा 12 घंटे का। 12 घंटे का समय लगेगा भैया भरने में उसे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 39 का जो है वो जाएगा ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, क्या बात बोली गई है? इसे मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 40, 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट, ए है, बी है, भरने का काम कर रहे हैं 10 मिनट में और 15 मिनट में। आगे बोला गया है एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। इन्हें जो है दोनों को एक साथ खोल दिया। एलसीएम देखियो कितना आइया, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2। एक व्यक्ति ने दोनों को एक साथ खोल दिया, दोनों को एक साथ खोल दिया। जब हौज भरना चाहिए था उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। जिस समय हौज भर जाना चाहिए था उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है। तो पहले आप ये देखो हौज जो है भरने में समय कितना लग गया। क्षमता है 30 और दोनों भरेंगे और दोनों की क्षमता है 5, तो 5 छंग 30, तो उसे जो है वो लग गए कितने? 6 मिनट लग गए उसे, 6 मिनट लग गए। तो 6 मिनट में जो है हौज भर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भैया 6 मिनट बाद देखा कि निकास नल भी खुला हुआ है, निकास नल भी खुला हुआ है, जिसके कारण जो है उसे हौज को भरने में 4 मिनट, जब उन्होंने निकास नल बंद कर दिया तो हौज 4 मिनट बाद भर गया। हौज 4 मिनट बाद भर गया, कब? जब निकास नल बंद कर दिया। तो तुम ये बताओ कुल मिलाकर हौज जो है कितने समय में भरा?
तो आप बोलोगे सर वो भरा 10 मिनट में, हौज जो भरा वो भरा 10 मिनट में। तो 10 मिनट में भरा हौज, और दोनों की क्षमता कितनी है भरने वालों की? 5। तो दोनों नलों ने 50 पानी या दूध या कुछ भी निकाल दिया। 50 तो भैया वहाँ से निकल गया, ए से, और 20 है, और क्षमता है 30। 50 निकल गया तो 20 कहाँ गया? 20 कहाँ गया? तो 20 भैया वो निकास नल जो है 6 मिनट बाद जो बंद करा था क्या, 20 उसने निकाल दिया होगा। कितने मिनट में? 6 मिनट में। 6 मिनट बाद तो बंद करा है वो। तो आप बोलोगे सर 20 जो है ये 6 मिनट में निकाल दिया। किसने? जो निकास नल था, 6 मिनट। और हमसे पूछा क्या है, पहले देख तो लो पूछा क्या गया है। निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात करें। भैया पूरा हौज खाली करना है हमें जो, और इसने जो है अभी 6 मिनट में 20 ही खाली करा है। हौज खाली कराना है हमें 30, और इसने अभी 6 मिनट में 20 ही खाली करा है। तो भैया अभी और 10 और खाली कराओ। तो एक काम करो, यहाँ 30 बना लो, यहाँ 30 बनाओ। क्यों? यहाँ भी 30 है। तो एक काम करो, यहाँ 30 बनाएंगे तो 30 से गुणा कर दो। आप क्या करो सर, 30 तो अब भी नहीं बना, इस 20 को गायब करो, तो 20 बटे में 20 लगा दो। जो काम इधर करा है सेम वही काम इधर करो। तो 30 और जी बटे में 20, इधर भैया ये मिनट आगे बन गए। तो 20 से 20 कैंसिल, बन गया 30। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 6, 3 बारी, 3 3 9। तो 30 जो है 30 को कर देगा वो 9 मिनट में खाली। 9 मिनट में कर देगा सर वो खाली। 9 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 9 मिनट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो और अगला क्वेश्चन पढ़ो। 40 का सी। अब देखते हैं हम 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बात बोली गई है? 3 पाइप ए, बी तथा सी एक हौज को 6 घंटे में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए है, बी है और सी है, एक हौज को भर सकते हैं 6 घंटे में। 6 घंटे में भैया भर सकते हैं, भरने वाले प्लस का सिंबल लगा लो। और 2 घंटे बाद, 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद किया जाता है। 2 घंटे चल गए, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 घंटे चल गए। तो आप बताओ इनका शेष समय कितना बचा? 6 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे चल गए, तो आप बोलोगे शेष बचे अभी इनके 4 घंटे और बचे। बिल्कुल सही बात है, 4 घंटे और बचे। अब आगे क्या बोला गया है? अब जो है सी को तो कर दिया बंद, सी को बंद कर दिया एवं ए तथा बी बाद में 7 घंटे में पूरा भरते हैं ए और बी 7 घंटे में भर लेंगे पूरा। बराबर का सिंबल। तो हौज को भरने में सी अकेला कितने समय लेगा? तो हौज को जो है भरना है सी को अकेला, तो सी हौज को जो है कितने समय में भरेगा, बस ये बता दो। तो भैया हौज क्या निकालना है? हौज को जो है सी अकेला कितने समय में भरेगा। तो पहले जो है आपको हौज की क्षमता चाहिए नहीं चाहिए? हौज की क्षमता चाहिए, और भैया सी की भी क्षमता चाहिए। तो पहले जो है ना आप यहाँ से निकाल लेंगे हम सी की क्षमता। देखो किस प्रकार निकालेंगे, टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था हमने। तो एक काम करो, इस ए बी को जो है इसके बटे में ले आओ, इस ए बी को इसके बटे में ले आओ, और 4 को कहाँ ले जाओ? 7 के बटे में। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बटे में ए बी, और 7 तो था ही पहले से, बटे में 4 और ले जाओ। अब देखो तुम इन दोनों की ए
और बी की क्षमता 4, ए और बी की क्षमता 4 और इन तीनों की ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4। तो ए बी का मान इस जगह रख दो, मतलब ए बी की क्षमता इस जगह रख दो, 4 हो गई। और 4 में को हम कितना जोड़ा कि 7 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 3 जोड़ दो, तो सी की क्षमता आ गई 3। ये क्या आ गई सी की क्षमता। अब जो है सी की क्षमता तो हमें पता चल गई। अब जो है हमें क्या निकालना है, हौज या टंकी जो भी है उसकी क्षमता और निकाल लो। और उसकी क्षमता कैसे निकालेंगे, तो देखो समय गुणा में क्षमता। समय कितना है, समय जो है तीनों का है, तीनों का तो समय है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का समय है। तो समय तीनों का, तो तीनों की क्षमता लेनी पड़ेगी और तीनों की क्षमता है 7। ये आ गई हौज की या टंकी की जो भी है उसकी क्षमता। और उसे भरेगा सी, और सी की क्षमता है 3। सी की क्षमता है 3। सोल्व कर लो, आपका आंसर जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। मिनट में है तो मिनट में, और घंटे में है तो घंटे में। तो भैया घंटे में दिखे है शायद, 14 घंटे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर लगा लो सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 15 एवं 20 घंटे में भरते हैं। ए है बी है, भरने का काम कर रहे हैं 15 में और 20 में। सही है भैया। जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर देता है। सी कर देता है 25 घंटे में खाली। कर लिया क्या ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कर लिया क्या भैया? चलो कोई दिक्कत नहीं, करो। इनका एलसीएम ले लो पहले, कितना जाएगा? 75 और गुणा में 4 आएगा, गुणा में आएगा 4। चमक रहा ना भैया, यो 4 है यो। चलो इधर लिख लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया 75 गुणा में 4। लगाओ 15 से भाग, 15 पंजे 75 और 5 चौक 20, 20 से लगाओ, 4 पंजे 20 और 5, 4 पंजे 20 और 5 ही करना 5 और 5 पंजे 25, 25 3 75 और 4 3 12। सही है। अब जो है क्या बोला गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 42 में, प्रारंभ में तीनों नल खोले। प्रारंभ में जो है मतलब शुरू में तीनों नल खोले और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया। तो 10 घंटे तक जो है वो कितना भरेंगे, 10 घंटे तक जो है वो कितना भर लेंगे? समय है 10 घंटे तीनों का, तो तीनों की क्षमता बताओ। 35 ए और बी 35 भरेंगे और सी 12 निकालेगा, तो कितने बचे? 23। 35 में से 12 गए 23, 35 माइनस 12 कितने बचे? 23। उसकी क्षमता है 200, मतलब उसने जो है 230 पानी जो है दूध निकाल दिया कितने समय में? 10 घंटे में तीनों ने। अब जो है सी को तो कर दिया बंद, सी को तो कर दिया बंद, तो सी को बंद कर दिया तो ए और बी भरेगा। और टैंक की क्षमता या हौज की क्षमता कितनी थी? 75 चौका 4 पंजे 20, हासिल लगे 2 28 और उसकी क्षमता थी 300। 300 में से 230 भर लिया, शेष कितना बचा? 70। कौन भरेगा? ए और बी, क्यों? सी तो बंद कर दिया। और इनकी क्षमता है 35 और 35 धूनी 70, 35 धूनी 70, तो 2 घंटे। तो हमसे पूछा था हौज कितने समय में भर जाएगा? 2 घंटे ये और 10 घंटे ये, 2 घंटे ये 10 घंटे ये, तो यहाँ हो जाएगा 12 घंटे आपका आंसर। देखियो भैया कौन से ऑप्शन में आयो। पहले ऑप्शन में ही है, तो पहले ऑप्शन में ही है भैया। तो 12 घंटे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 12 घंटे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 43।
नोट भी करते चलना भैया, ऐसे हमारे साथ साथ इन क्वेश्चनों को जो है नोट करते चलना। तो देखो 43 में क्या बात बोली गई है, 43 में जो है क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया है, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। एक भरने वाला पाइप है, ए मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, 40 मिनट में भरा जा सकता है भैया यो। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाला पाइप मान लो बी, आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने तो भैया बी माना है। कितने समय में? 60 मिनट में। एलसीएम लो भैया इनका, 120 हो जाएगा। सर 4×3 12 क्यों करते हो आप? तो भैया हम जीरो जो है जीरो से काट देते हैं। 4×3 12 और 6×2 12। तो ड्रम जो है पूरा भरा है। तो इसमें बोला है जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था। ड्रम पूरा नहीं भरा, 2/3 भाग भरा है इसका बस। तो 120 का 2/3 भाग, 3×4 = 12 यानी कि 80 भरा है वो। ड्रम जो है 80 भरा है, ना कि 120। 120 उसकी क्षमता है, मतलब उस ड्रम में 120 तेल आ सकता है, पर 120 नहीं है, 80 है, क्योंकि बोला है ड्रम का 2/3 भाग भरा है। अब जो है 2/3 भाग भरा है, सही है। अब खाली करने वाले पाइप को जो है खोल दिया और 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया। अब खाली करने वाले पाइप को जो है खोल दिया। अब तुम ये बताओ मुझे, खाली करने वाला पाइप जो है वो इसे खाली करेगा या इसे खाली करेगा? ये तो भैया उसकी क्षमता है, जो भरा हुआ है तो भरे हुए को तो खाली करेगा। तो बस खाली करने वाला पाइप खोला, कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद बंद कर दिया। तो खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में कर रहा है, मिनट में है वो। तो 1 मिनट में खाली कर रहा है 2, तो 15 मिनट में कितना करेगा? तो 15 मिनट में खाली करेगा 30। 15 मिनट में खाली करेगा 30, सही है। अब वो 80 भरा हुआ था, 80 जो है भरा हुआ था, अब 30 हो गया खाली। समझते रहो भैया, 80 भरा हुआ था, 30 हो गया खाली। तो मुझे तुम ये बताओ कि टैंक जो है अब जो है कितना भरा हुआ बचा? टैंक जो है अब कितना भरा बचा? तो यहाँ लिख देंगे हम, अब टैंक का ड्रम, तो इसमें बोला ड्रम, अब ड्रम भरा है, कितना भरा है अब? 80 - 30 = 50, सही है। अब जो है ड्रम 50 भरा है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, भैया। और अब बोला है यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलने पर ड्रम को भरने में लगने वाला समय होगा, वो बताओ भैया कितना होगा? अब जो है 50 भरा है। अब जो क्या करा इन्होंने, भरने वाला पाइप खोल दिया भैया। अब तुम ये बताओ, भरने वाला पाइप भरे हुए ड्रम को भरेगा या खाली को भरेगा? तो आप बोलो सर खाली को भरेगा। और पहले आप ये तो पता कर लो कि ड्रम खाली कितना है। उसकी क्षमता है 120, उसकी क्षमता है 120, जिसमें से कि 50 भरा हुआ है, खाली कितना है? खाली है 70। तो ए जो है 70 को तो भरेगा, ए जो है 70 को तो भरेगा भैया, क्योंकि वो खाली है। तो बस, और ए भरेगा, ए की क्षमता है 3, तो 3 से लगा दो भाग, 3 से लगा दो भाग। तो बताइए भैया कितना आंसर जाएगा? 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 10, 3 तिया 9। तो यो आ गया भाई 29 सही, 1/3। 3 तिया 9, यहाँ आएगा 9। देखो दोबारा से, 3 दूनी 6, यहाँ हो गया 10, 3 तिया 9। तो यो आ गया है 23 सही 1/3 मिनट। 23 सही 1/3 मिनट। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि ए ऑप्शन। नोट करते चलना भैया ने, हम जो है आपसे कई बार कह चुके हैं, इन क्वेश्चनों को जो है आप नोट करते चलना। चवालीस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बात बोली गई है?
44 में जो है क्या बात बोली गई है, दो नल पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। पी है, क्यू है, भरने वाले हैं दोनों, एक भर रहा है 24 में और एक भर रहा है 18 घंटे में, एक भर रहा है 24 घंटे में, एक 18 घंटे में। समझते रहो इस क्वेश्चन को। यदि दोनों नलों को 11 पूर्वाह्न मतलब AM, इसमें ब्रैकेट में लिख भी रखा है AM, इन दोनों नलों को जो है 11, इधर लिखते हैं थोड़ा, इधर दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, 11 AM पर इन्हें खोल दिया। सही है, समझते रहो इस क्वेश्चन को। पहले एक काम करो, इनका एलसीएम लो यार। 24 दूनी 48, 18 18 36, 18 54, 24 लिख लो, बड़ा नंबर है। अब जो है 18 में और 24 में कॉमन, 6 से काट दो, 6 चौक 24 और 6 कम 6, 6 दिन बाद 36 18, 4 में और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इस 3 को लिख दो, इसकी गुणा में टाइम एंड वर्क में हम सिखा चुके हैं आपको। तो इनका एलसीएम आ गया 24 गुणा में 3, 24 से भाग लगाओ 3 आ गया, 18 से भाग लगाओ तो 3 3 6 18, 3 6 18 और 18 का 18, 18 36, कितना आ गया 3 6 18, 6 आ गया, 6 चौक 24, 4 आएगा यहाँ। अब जो है इसमें बोला है इन दोनों पाइपों को 11 बजे खोल दिया। ये तो बोला है यदि दोनों पाइपों को 11 AM पर खोल दिया तो ठीक 2 पूर्वाह्न मतलब 2 AM, तो यहाँ लिख लो 2 AM, 2 AM पर टंकी को पूरे भरने में लगे पी को कितने बजे PM पर बंद करना होगा। तो पी को बंद करना है भैया, पी को तो बंद करना है, ए को थोड़ी ना, पी को तो बंद करना है, क्यू को थोड़ी ना करना है। इस पी को तो बंद करना है, क्यू को तो ना करना। तो पहले तुम ये बताओ समय कितना है, इनके बीच में अंतर कितना समय का। तो देखो 11 AM से 2 AM तक पहुंचना आपको, 11 AM से 2 AM तक पहुंचना। तो 11 AM से 11 AM 12 घंटे, और फिर 11 में हम 3 ऐड करेंगे तभी तो हमें 2 प्राप्त होएगा, तो 15 घंटे। तो इनका जो अंतर है वो, इनमें जो अंतर है वो है 15 घंटे, 15 घंटे। और क्यू को बंद करा है, पी को तो ना करा, तो पी जो है 15 घंटे में कितना भर देगा, 15 के 15 15 या 45, वो भर देगा 45। पी को कितने बजे बंद करना है। अच्छा पी को बंद करना है, पी को बंद करना है भैया, क्यू को नहीं करना। पी को बंद करना है, पी को बंद करना है, क्यू को तो नहीं करना। तो क्यू की क्षमता कितनी है, क्यू की क्षमता है 4 और 15 चौका 60, तो वो भर देगा 60। और क्षमता कितनी है 24 तिया, देखो क्षमता है इसकी 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, और 4 दूनी 4 तिया 12, 2 हासिल लगा 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 उसकी क्षमता है, 60 भर गया, 72 क्षमता है, 60 भर गया। कितना बचा 12 बचा। और 12 कौन भरेगा, 12 को भरेगा क्यू, 12 को भरेगा क्यू। और क्यू की क्षमता कितनी है 3, और 3 चौक 12, 4 मिनट 4 घंटे, घंटे में तो है 4 घंटे। अब 4 घंटे आंसर नहीं है भैया आपका, क्योंकि देखो 4, अब इन्हें क्या बजे खोला था, 11 AM पर खोला था, 11 AM पर तो खोला था। और यो जो है क्या निकल आया, क्यू का समय निकल आया, क्यू का क्या निकल आया, यो निकल आया पी का समय, क्योंकि पी की क्षमता थी इस जगह, तो पी का समय निकल आया। तो 11 बजे खोले थे पाइप, तो 11 बजे में कुछ 4 घंटे और ऐड कर दो, 11 बजे में कुछ 4 घंटे और ऐड कर दो, तो कितना जाएगा 3 PM हो जाएगा, 3 PM हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 3 PM हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
तो 44 का जो है वो जाएगा सी, 44 का जो है वो जाएगा सी, नोट कर लो इन्हें। और भैया यो टाइप जो है हमारा होता है कंप्लीट, यो टाइप जो है अब हमारा होता है कंप्लीट। अब देखेंगे हम टाइप अगला, इस टाइप को मिटाओ और यहाँ अगला टाइप लगाओ। इतने हम टाइप लिखते हैं, इतने आप क्वेश्चनों को नोट कर लो। तो टाइप का नाम है जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए, जब टंकी का आंशिक क्या है, आंशिक भाग ही भरा जाए, ये है भैया हमारा टाइप, जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 45। तो इन्हें क्वेश्चनों को मिटाते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 45 लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 लगाते हैं। चलो नोट कर लो इतने। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 45, पढ़ो और करो और फिर क्या करो, फिर आगे बढ़ो और क्या। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें जो है 180 लीटर पानी आता है। टैंक भरा हुआ है 1/3 और इसमें बता रखा है जब ये भरा है तो इसमें बस 80 लीटर पानी आता है। कब? जब ये भरा है तो 80 लीटर पानी आता है इसमें, जब ये भरा है। तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, उसका आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। तो देखो भैया, आपको हमने बताया था जब भिन्न में आता है यो, तो यो जो होता है ना, यो होता है टोटल। तो यो जो है पता क्या आपको, यो है टैंक की क्षमता, यो है टैंक की क्षमता। इसमें जो है इतना पानी आ सकता है। और यो क्या है, एक का मतलब क्या है, उसमें इतना पानी भरा हुआ है हमारे हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से एक भरा हुआ है और इसमें बता रखा है 80 लीटर भरा हुआ है। सही है, 80 लीटर पानी जो है भरा हुआ है। तो एक का मान 80 है। तो तुम मुझे ये बताओ उस टैंक में पानी कितना आएगा। एक का मान 80 और पानी आएगा उसमें 3, तो एक का मान 80 तो 3 का मान बताओ, 3 का मान 8 का मान 8 दूनी 16, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 24, 240 लीटर पानी आएगा। कब? जब टैंक फुल भर जाएगा। पर हमें जो है वो टैंक फुल नहीं बनना, आधा बनना है, आधा। तो बस इसका आधा कर दो। यो टैंक में इतना पानी फुल लो, इसमें आ सकता है इतना, बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। बस टैंक को आधा बनना है तो इसका आधा कर दो, 120 लीटर पानी, 120 लीटर पानी आ सकता है उसमें, आधा भरेगा जब वो। देखिए ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्वेश्चन नंबर 46 समझो, इसे भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसे। देखो, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है उसका वजन 5.25 kg है। तो हमें बताना है खाली बर्तन का वजन क्या है, खाली बर्तन का वजन क्या है। तो देखो,
इसमें जो है समीकरण बनेंगी भैया, इसमें समीकरण बनेंगी। अब तुम जो है मानना पड़ेगा, इसमें हमने जो है समझते रहो ध्यान से, यो है बर्तन और यो है जल, ध्यानपूर्वक समझो इसे। हमने जो है इनका वजन लेट किया भैया, क्या करा है, माना है। इसका वजन मान लिया हमने 100 और इसका वजन मान लिया y, आप कुछ भी मान सकते हैं। और बता रखा है बर्तन का वजन और पानी का वजन कितना है, 16.5 kg। और यहाँ कितना है बर्तन का और पानी का वजन x + y। सही है, ये होगी समीकरण नंबर 1 हमारी। समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते हैं इसे। और आगे बोला है, पहले तुम मुझे यहाँ से एक बात बताओ, अगर तो हम क्वेश्चन को बात को पढ़ेंगे। अब कोई बर्तन है, जैसे ये कुछ इस प्रकार से बर्तन है, समझने वाली बात अभी है, वो इस प्रकार से कुछ ये बर्तन है, सही बना, तो बिल्कुल बढ़िया बना। कुछ इस प्रकार से बर्तन है, तो तुम इसमें ये बताओ, इस बर्तन में पानी हो और इस बर्तन का वजन मान लिया हमने 1 kg, यो माना है। तो इस बर्तन में पानी होएगा तो इस बर्तन का वजन तब भी 1 किलो रहेगा, और इस बर्तन में पानी ना होएगा तब भी वजन 1 किलो रहेगा। तो बताओ, बर्तन का वजन तो 1 किलो रहेगा चाहे पानी हो या ना हो। बताओ, यहाँ तक की बात समझ में आई? तो आप बोलो सर बिल्कुल आई। तो भैया बर्तन का वजन तो सेम रहेगा चाहे पानी हो या ना हो, ये बात तो आपको पता चल गई। तो बर्तन का वजन तो रहने वाला है x, और इसमें बताया है उसमें जो है जब बर्तन में 1/4 भाग भरा है और इसका 1/4 भाग भरा है, तो y का 1/4 भाग, तो y/4। और इनका जो वजन है अब हो जाता है वो 5.25 kg। और इसे है, यो है समीकरण नंबर 2, यो समीकरण नंबर होगी 2। अब क्या होता है, बर्तन का वजन पूछा है, यानी कि x का मान हमें बताना है, तो इन्हें सोल्व कर लो समीकरण को। x का मान बताना है, क्यों, बर्तन का वजन पूछा है और बर्तन मान लिखा हमने x, तो x का मान तो बताना है। तो बस सोल्व कर लो इसे, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, x कटिंग, और क्या बचिंग, देखो क्या बचिंग, y बचिंग, और जी y/4 बचिंग, बराबर में घटाओ इसे 11.25, क्या आएगा 11.25 आएगा भैया। माइनस कर लेते हैं, 16.5 और 5.25, यहाँ 0 लगा लो, 5 आई गया और यहाँ 2 आई गया, यहाँ 11.25 kg। सही है भैया। अब जो है सोल्व कर लो, इसके नीचे 1 मान लो, 4y माइनस 1y, 3y बराबर में 4, बराबर में 11.25 kg। सही है। अब जो है इधर यो कायम है भाग में, बराबर से उधर ले जाओ, तो y बराबर 11, एक काम करो, इसे पॉइंट को हटा दो और नीचे 00 बढ़ा दो, लो बढ़ा दिए। अब देखो यो 4 कहाँ था, बटे में, तो उधर जाएगा गुणा में, और यो कायम था गुणा में, इधर जाएगा भाग में, बराबर से इधर। सोल्व करो इसे, यहाँ से y का मान आ जाएगा, देखो कितना आएगा, 4 से काटियो उसे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से काटियो, 25 चौका 100, कितने बचे, 12 बचे, हो गया 125, 25 पंजे 125, 45 आई गया। 3 से काटियो, 3 से कटेगा यो 15 बारी, तो यहाँ से आई है y का मान 15। क्या सर हमारा आंसर आई गया? बिल्कुल नहीं आया, x का मान बताना आपको, y का मान आई गया आपका 15। तो पहले हम देख लेते हैं भैया, आपको ये देख रहा ना, देख रहा, तो हाँ भैया
सही दिखाई दे रही है आपको। अब जो है हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में रख दो एक्स, समीकरण 1 में रख दो वाई का मान, यहाँ रख दो। कहाँ रखा है, इस जगह हम दूसरा सवाल लगाएंगे। चलो यहाँ रखो, वाई का मान 15 रख दो, तो x प्लस वाई का मान रख दिया 15 बराबर में 16.5 kg। सही है, और ये भी kg है भैया। तो x का मान कितना जाएगा, 16.5 kg माइनस 15 kg, घटाइए तो ना 1.5 kg आएगा, 1.5 kg आएगा। यो आइए बर्तन का वजन, यो आइए बर्तन का वजन कितना, 1.5 kg। करो नोटिस है, बस ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर लगा लो ए, ऑप्शन नंबर लगा लो भैया ए। और अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। सर अगला कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बात बोली गई है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें बोला गया है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। 3/4 भाग पानी से भरा है, उसमें 4 आ सकता है, भरा हुआ कितना 3। और अगर हम 30 लीटर पानी निकाल लें तो टंकी खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता मतलब उस टंकी में पानी कितना आ सकता है, धारिता मतलब उस टंकी में कितना आ सकता है, क्षमता बतानी है। अगर हम 30 लीटर पानी निकाल लें तो टंकी खाली हो जाएगी, और यहाँ से हम 3 निकाल लें मतलब 4 में से 3 भरी हुई है, अगर हम यहाँ से 3 निकाल लें तो भी खाली हो जाएगी। तो बस 3 का मान 30 लीटर, तो 1 का मान 10 लीटर, 10 लीटर पानी। और टंकी की धारिता पहुँची है, और उसकी धारिता कितनी है, यहाँ है 4, तो 1 का मान 30, तो 4 का मान 40, तो 40 लीटर पानी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 40 लीटर पानी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसे करते हैं डिलीट, और अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या बात बोली गई है, तो 48 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगी, तो 6/7 माइनस 4/5, इसमें से 60 लीटर निकाल लिया, बस सॉल्व कर लो इसे। 60 लीटर, तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो, बस वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें से इतना घटाएंगे तो इतना आएगा बस। तो सॉल्व करेंगे हम, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30 और 7 चौक 28, 2/35 बराबर में 60 लीटर भी है भैया। 60 लीटर, लीटर घटा दो, 35 गुणा 60, तो देखो 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 और 2 20, और ये वाला 0 पीछे चिपका दो। गलत हो गया क्या, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, और 6 दूनी 12 6 18, और 18 और 3 21 होते हैं भैया, 21।
तो ये आएगा 2 का मान। 1 का मान बताओ कितना जाएगा, तो 2 से भाग लगा दो, कितना आएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2 से भाग लगाओ तो कितना आएगा 1050। क्यों 2100 है, इसका आधा कर दिया 1050, 1050 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। और अब देखते हैं हम अगला टाइप। अब क्या है, विविध प्रश्न है। अब जो है वो है, क्या देखेंगे अब हम, विविध प्रश्न। यानी कि मिक्स क्वेश्चन। टाइप को भी मिटाते हैं अभी से हम। अब जो है हम टाइप को भी मिटाते हैं और यहाँ लिखते हैं विविध प्रश्न। नोट कर लो इतने से, विविध प्रश्न। और ये जो है आज फाइनली चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आज चैप्टर जो है फाइनली हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो विविध प्रश्न आसान है भैया। देखो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। टंकी भर जाती है भैया 12 घंटे में, कोई बात नहीं है, भरन दो भैया 12 घंटे में भर जाती है, 12 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 49। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरे पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। इसे करेंगे हम ऑप्शन से। दूसरा पाइप भरने में जो है टंकी को कितना समय लेगा। एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरता है, ए बी। अगर यो भरता है टी समय में तो यो भरेगा टी माइनस 10, क्योंकि 10 घंटे जल्दी भरता है। सही है, इसे हम करेंगे ऑप्शन से। यो क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था हमने। ऑप्शन लिख लो इसके, 15 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे। 15 घंटे, 10 घंटे, घंटे ऐसे भी 20 घंटे और ये 30 घंटे। और इसे आप ऑप्शन से ना करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लो, फिर इससे भाग लगाओ, क्षमता लिख लो और यहाँ जो आएगी वो क्षमता आएगी टंकी की बटे में इन दोनों की क्षमता से भाग लगा दियो, बराबर लिख दियो 12, टी का मान निकाल लियो, आंसर आ जाएगा आपका। पर हम जो करने वाले वो करने वाले ऑप्शन से। तो हमने मान लिया दूसरा पाइप जो है वो भर देगा उसे, दूसरा पाइप जो है वो भर देगा 15 घंटे में, दूसरा पाइप 15 घंटे में। तो पहला कितना भरेगा, 10 घंटे कम लेता है तो यो 5 घंटे में। एलसीएम लो, 60 आई गया, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, क्षमता 16। अगर हम 16 को अगर हम 60 में को 16 से भाग देंगे तो 12 घंटे जाएगा। बताओ 12 घंटे जाएगा नहीं आएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं आएगा। तो ना ही तो भैया इससे आएगा, ना ही इससे आएगा, ना ही इससे आएगा, किससे आएगा, इससे। कैसा आएगा सर, सोल्व करके दिखाओ। तो बिल्कुल दिखाएंगे भैया। तो हमने मान लिया बी जो है वो भर देगा 30 घंटे में। तो ए कितने घंटे में भरेगा, 30 माइनस 10 अर्थात 20 घंटे में। एलसीएम यो है ए, यो है बी। एलसीएम आई गया 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। 60 में को इन दोनों से लगा तो भाग, इन दोनों की क्षमता है 5। तो ये दोनों बताओ कितने समय में भर रहे हैं, 12 घंटे में। और 12 घंटे तो बोला है हमसे, ये दोनों पाइप 12 घंटे में भरते हैं। किससा आया भैया, चौथे ऑप्शन से। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसे करते हैं अब डिलीट और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलो नोट कर लो इसे, इधर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। पानी से भरी 12 बाल्टी एक टंकी भरी जाती है, 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है और प्रत्येक बाल्टी में जो है 13.5 लीटर पानी आता है।
12 बाल्टी हैं और प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। आगे बोला है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टी, 9 लीटर की क्षमता की कितनी बाल्टी, हमने मान लिया x बाल्टी भर सकती हैं। तो x का मान निकाल दो, x का मान निकाल दो, x का मान निकालो कितना जाएगा। तो देखो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से काट लो, ये 5 से काट लो सर, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 से काट लो, 4 को 2 बारी, 3 नम 27, 9 दूनी 18, एक्स का मान 18, एक्स का मान 18, तो 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 18 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन नंबर 51 को जो है आप ध्यानपूर्वक समझो भैया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में जो है क्या बात बोली गई है, इसमें बोला गया है डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है। तो एक पाइप है भैया जिसका व्यास दे रखा है इन्होंने डी, तो पाइप बना लो कुछ इस प्रकार से, और इसका जो व्यास है ना वो बताया है इन्होंने डी, कुछ इस प्रकार से होगा यो, और इसका जो व्यास है वो है डी, क्या है व्यास, सही है। और 40 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, 40 मिनट में, ध्यान से समझते रहो, 40 मिनट में जो है टंकी को खाली कर देगा, सही है। और एक जो है दूसरा पाइप है, तो दूसरा पाइप है और उसका 2D क्या है व्यास है उसका, एक दूसरा पाइप है व्यास 2D है, तो भैया इससे 2 गुना होएगा, मतलब इससे बड़ा होएगा यो, बड़ा नहीं मतलब इसका एरिया जो है यो इससे 2 गुना होएगा, क्यों, व्यास 2 गुना है, व्यास है इसका 2D, समझ रहे हो नहीं, व्यास है इसका 2D। तो हमें बताना है 2D व्यास वाले पाइप को उस खाली उसे जो है खाली करने में कितना समय लगेगा, उस टंकी को जो है खाली करने में कितना समय लगेगा। ध्यान से समझो इसे, एक टंकी है, एक टंकी है उसमें कुछ पानी भरा हुआ होगा भैया, हमें नहीं पता पानी भरा होगा मतलब, और एक पाइप है जिसका व्यास है डी, और उस टंकी को वो 40 मिनट में खाली कर देगा, सही है, काम खत्म हो गया। अब जो है हमें बताना है एक पाइप लिया हमने बड़ा जिसका व्यास है 2D, तो उस टंकी को वो जो है कितने समय में खाली कर देगा, यो बताना हमें, बताओ कितने समय में खाली कर देगा। तो इसे जो है प्रैक्टिकल समझो आप, इसे जो है प्रैक्टिकली समझो भैया। तो देखो यो कुछ इस प्रकार से पेपर है, और यो क्या है पाइप, तो यो पाइप हमने बना लिया कुछ इस प्रकार से, यो बन गया पाइप, देखो यो पाइप। अब यो जो है क्या है, इसका एरिया ही तो है यो, तो देखो इसका जो व्यास है यो कितना है डी। अब तुम ये बताओ इसका व्यास डी है, अगर इसका व्यास डी है तो ये समय कितना लेगा, कम लेगा, अगर इसका व्यास इसका एरिया कम है तो समय ज़्यादा लेगा, समय जो है ज़्यादा लेगा। अगर हम इसका एरिया जो है बड़ा कर दे, अब देखो इसका व्यास बड़ा हो गया, एरिया बड़ा हो गया, अब इसका तो समय क्या लेगा, कम लेगा, समय कम लेगा, एरिया बड़ा तो समय लेगा कम। तो हम जो है क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, देखो
एरिया एरिया भैया ज़्यादा होएगा तो समय जो टाइम जो लेगा वो कम लेगा, टाइम लेगा कम। देखो एरिया इसका बड़ा है, मतलब समझ रहे हो नहीं, एरिया इसका बड़ा है तो टाइम जो लेगा कम लेगा, पानी ज़्यादा तेज़ निकलेगा क्योंकि पाइप बड़ा है, पानी ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा। अब जो है जैसे ही हमने एरिया छोटा करा, एरिया कम करा, मतलब इससे कम कर दिया, तो भैया टाइम जो है कितना लेगा, एरिया कम तो टाइम लेगा ज़्यादा भैया। अब तुम ये बताओ पाइप छोटा है तो पानी निकालने में टाइम ज़्यादा लेगा नहीं लेगा, बताओ तुम ही बताओ भैया। सर बिल्कुल लेगा, सर बिल्कुल लेगा। तो क्या है इनमें संबंध जो है वो क्या है, अपोजिट है। एरिया ज़्यादा है तो टाइम कम ले लिया है और एरिया कम है तो टाइम ज़्यादा ले लिया है। संबंध कैसे है इनमें, अपोजिट। तो पहले जो है हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे एरिया का अनुपात, एरिया का अनुपात। फिर जो है हम उनका रिवर्स कर देंगे तो बच हमारे पास टाइम का अनुपात। तो देखो एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त तो है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दो बार लिखो क्यों, दो पाइप है, पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई तो हम वैसे कैंसिल कर सकते हैं, चलो आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, आर होता है व्यास का आधा, आर क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है वो होती है व्यास की आधी, तो इसका आधा कर दो 2d। क्या हो जाएगा 2 बटे में क्या क्या जाएगा, d बटे में 2, और इसका क्या है स्क्वायर, अनुपात पाई। ये क्या है 2d, इसका आधा कर दो d, और यहाँ जाएगा d का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ जाएगा d स्क्वायर, डी स्क्वायर बटे में 4 अनुपात यहाँ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ यह 1 बटे में 4 बटे में यहाँ 1/4 अनुपात 1, 4 की उधर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बटे यो अनुपात जो होता है बराबर के तो काम करता है। यो आ गया एरिया का अनुपात, क्या आ गया सर, एरिया का अनुपात। अब एरिया का अनुपात यो आ गया तो टाइम का अनुपात, इसका रिवर्स कर दो क्योंकि संबंध क्या है इसमें उल्टे। तो देखो 4 अनुपात टाइम का अनुपात आ गया। तो ये क्या है, यो है पहला वाला पाइप, ये पहले वाला पाइप तो है, यो है पहला पाइप, पहला, और यो है दूसरा। तो पहले का समय कितना है 4 और इसका समय कितना दे रखा है 40। तो टाइम की तुलना हमने टाइम से कर दी, 4 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 मिनट के तो हैं। तो बस दूसरा वाला पाइप जो है उसे जो है एक समय ले लिया है, एक ही तो समय ले लिया है, तो 4 बराबर 40 के, तो हमने एक का मान निकाल दिया कितना है 10 मिनट। तो दूसरा वाला पाइप जो है वो कर देगा 10 मिनट में खाली, उस टंकी को वो कर देगा 10 मिनट में खाली। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। करो नोटिस है। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, उधर जाएगा। छोटा क्वेश्चन है, छोटी जगह में आएगा, जब छोटा क्वेश्चन है छोटी जगह में आएगा और क्या। क्वेश्चन नंबर 52, तो देखो पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात, पाइपों में पानी के प्रवाह के दर से प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है। प्रतिलोम समझ लो पहले, प्रतिलोमित इसे समझ लो। प्रतिलोमित क्या है वो, जैसे a अनुपात b है, इसका प्रतिलोमित जो हो जाएगा वो हो जाएगा b अनुपात a, इसका रिवर्स। समझ रहे हो नहीं, ये होता है प्रतिलोमित। a अनुपात b का जो प्रतिलोमित हो जाएगा वो हो जाएगा b अनुपात a। और दोनों पाइपों का जो व्यास है वो दे रखा है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है व्यास 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे त्रिज्या पूछूं तो कितनी जाएगी, 1 अनुपात 2। क्यों सर,
क्योंकि व्यास का आधी होती है त्रिज्या, और इसमें बोला है त्रिज्याओं के वर्ग के अनुसार इनका वर्ग कर दो, त्रिज्याओं के वर्ग कर दो इनका, इसका एक का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, इनका अनुपात पानी के प्रवाह के दर से प्रतिलोमित बदलता है, इनका प्रतिलोमित कर दो, इसका रिवर्स कर दो, मतलब 1:4। देखो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बात बोली गई है? 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रम से 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। ए है, बी है, सी है। भरने का काम कर रहे क्या? अच्छा, भर रहे हैं भैया ये। 12, 15, 20 है क्या? 12, 15 और जी 20 सही है। अब क्या बोला गया आगे? अब आगे बोला है यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, यदि नल ए जो है पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? अच्छा भैया, ए तो भैया हमेशा खुला रहता है और ए हमेशा खुला रहता है, फिर जो है और बी सी को बारी बारी से खोला जाता है। 1 घंटे के लिए बी खोला जाता है और 1 घंटे के लिए ए तो खुला रहता है भैया, ए बता रखा ए तो खुला ही रहता है, ए तो खुला रहेगा। 1 घंटे के लिए बी खोल दिया, फिर खोल देगा सी, और फिर ए खोल देगा, फिर खोल देगा ए के साथ बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, मतलब ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा ये क्रम। तो पहले एलसीएम लो इनका। हमने जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे, जब काम जो है बारी बारी से होता था, जब काम बारी बारी से होता था। 60 एलसीएम आ गया, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। तो ए और बी 1 घंटे में कितना भर देंगे? ए और बी 1 घंटे में भर देंगे ये 9, 1 घंटे में 9, और ए और सी 1 घंटे में 8, ये भर देंगे 8। तो तुम मुझे ये बताओ 2 घंटे में जो है H4 घंटे कितना भर जाएगा? 17 भर जाएगा, और हमें बनाना है 60। तो 17 कम 70, 17 दूनी 34, 17 थे 51, 17 थे 51, 3 की गुणा इसमें, 3 की गुणा इसमें, तो 3 दूनी 6 घंटे और 51, तो 6 घंटे में 51 भर गया। पर हमें तो 60 भराना है, हमें तो 60 भराना है, तो 9 रह गया। अब 9 रह गया तो 9 को कौन भरेगा? ए और बी, क्योंकि जो काम शुरू करता है उसका नंबर तो आएगा। चाहे भैया आप एक तरीके से ऐसा लगा सकते हैं, ए और बी भर दिया और बी और सी ने भर दिया, इन दोनों ने भर दिया, फिर अगला जो नंबर आएगा वो आएगा ए और बी का। तो बस ए और बी जो है 1 घंटे में भरते हैं ये 9, 1 घंटे में भरते हैं 9, 1 घंटा, 1 घंटे में 9, तो देखो कितना भर गया? 51 और 9 60, और घंटे कितने हो गए? 7 घंटे। तो 60 जो है वो भर देंगे 7 घंटे में, 60 को जो है वो भर देंगे 7 घंटे में, तो 7 घंटे हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये क्या है? घंटे, H4 घंटे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। करो नोटिस है, फिर अगला क्वेश्चन बताएंगे। देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, और यो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54। पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई एक टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। 20, 35, एक्स वाई 20 में और यो
35 में दोनों भरने वाले हैं प्लस का सिंबल, एलसीएम लियो इनका था ना। 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 एलसीएम आ गया। 35 दूनी 70, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2 सत्ते 14, यहाँ आएगा 7। अब जो है क्या बोला है समझते रहो भैया। दोनों पाइपों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। दोनों पाइपों को खोला जाता है, एक्स को भी खोला जाता है और वाई को भी खोला जाता है। कितने कितने समय के लिए? 1 घंटे के समय के लिए, सही है। और यदि पाइप वाई को पहले खोला जाए, पाइप को जो है पहले खोल दिया, किस है वाई को जो है पहले खोल दिया, तो पहले वाई को खोल दिया, फिर एक्स को खोलेंगे, फिर वाई को खोलेंगे, फिर एक्स को खोलेंगे, फिर वाई को खोलेंगे और यो क्रम आगे चलता रहेगा। 1 घंटे में वाई कितना भर रहा है 4, एक्स कितना भर रहा है 7, तो 2 घंटे में कितना भर लेंगे 7 4 11 घंटे भैया, ये H4 घंटे है ये। 2 घंटे में भर लिया उन्होंने 11, बढ़ाना कितना है 40, तो 11 का मल्टीपल ऐसा देखो, या तो हो जाए 40 या फिर 40 से कम, ज़्यादा ना हो तो 12 की गुणा इसमें कर दो, 12 की गुणा इसमें कर दो। 12 दूनी 24 घंटे, ये हो गए 24 H4 घंटे, और 12 का नाम 12 हासिल लगा 1, 12 का नाम 12 1 13, 132 भरा गया 24 घंटे में। पर सर हमें भराना है 140, तो 8 किससे भराएंगे? तो 8 भरेगा जो काम शुरू करेगा, मतलब जो पाइप भरना शुरू करेगा। किसने शुरू करा था? बाई ने। और 1 घंटे में बाई भरता है 4। चलो सर बाई ने भी 1 घंटे, चलो सर बाई ने भी जो है 1 घंटे भर दिया, तो अब भी तो 36 भरा है, 136 तो भरा है, 4 तो अब भी बाकी है, 4 तो अब भी बाकी है, 136 तो भरा गया है यो। कितने घंटे में? 25 घंटे में, सही है। 25 घंटे में 136 भर गया, और अब कितना बाकी है 140 भरवाना है, 136 भर दिया, तो अभी 4 बाकी है। और इस 4 को कौन भरेगा? इसे भरेगा एक्स, और एक्स को तो भैया पूरा दिन तो लगेगा, मतलब 1 घंटा तो लगेगा नहीं, 1 घंटा तो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर 1 घंटे में जो है ना वो 7 भर रहा है और हमें भरना है 4, तो हमें समय निकालना है। तो समय कैसे निकालते हैं? कार्य, मतलब समय कैसे निकालते हैं? क्षमता, मतलब जो हमें भरवाना है, और उसकी क्षमता कितनी है? जो हमें भराना है टैंक की हौज की क्षमता है 4, उसमें अब 4 ही तो आ सकता है, और उसकी क्षमता है 7, तो बस 25 सही 4/7 घंटे, 25 सही 7/4 घंटे। इस प्रकार से 2 ऑप्शन में है नहीं सर, तो एक काम करो सोल्व कर लो इसे। 7 पंजे 35 हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 21, सही भी है भैया, गुणा कर लो यार इनकी। 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 14 और 3 17 प्लस में 4, और बटे में 7 भी आएगा भैया, कभी 7 को छोड़ दो, तो 1 7 9 और बटे में 7, तो 179/7, 179/7 है क्या ऑप्शन में? सी, 179/7 ऑप्शन नंबर सी। और ये चैप्टर का जो है आज होता है हमारा डी एंड। ये चैप्टर जो है क्या होता है? ये चैप्टर यहाँ होता है हमारा समाप्त। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।